दोस्तों, तमिलनाडु में आज से विजय राज शुरू हो चुका है। थलापति विजय। तमिल की सियासत में आज से एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा। साउथ के एक्टर विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इनके साथ आज 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली और ये दोस्तों इतिहास में 59 सालों बाद पहली बार ऐसा रहा है जब तमिलनाडु में गैर डीएमके एआईडीएमके की सरकार बनी है। विजय ने टीवी के राजनीतिक पार्टी शुरू की। महज 2 साल के अंदर ही टीवी के चीफ सी जोसेफ विजय आज तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं और तमिलनाडु में मुख्यमंत्री की शपथ के तुरंत बाद ही एक्शन में दिखे विजय। थलापति विजय ने शपथ लेते ही 5 बड़े फैसले लिए, कई बड़े ऐलान भी कर दिए। तमिलनाडु की कमान संभालने के तुरंत बाद ही सबसे पहला ऐतिहासिक बड़ा फैसला लिया। तमिलनाडु की जनता के लिए 200 यूनिट फ्री बिजली समेत 5 बड़े ऑर्डर जारी किए और उन ऑर्डर पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। तो आइए एक एक करके देखते हैं तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने आज क्या क्या 5 बड़े फैसले लिए। जब शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम चल रहा था उस वक्त कुछ मोमेंट भी देखने को मिले। देखिए, विजय तमिलनाडु के 90वें मुख्यमंत्री के रूप में जब शपथ ले रहे थे तो शपथ लेते वक्त वो स्पीच देने लगे तो राज्यपाल ने उनको बीच में ही टोका और कहा कि शपथ पत्र पर लिखी लाइनें ही पढ़ें आप। तो जवाब में विजय ने भी राज्यपाल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और शपथ पढ़ने लगे। विजय ने शपथ के दौरान कहा कि मैं सी जोसेफ विजय भारत की संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखूंगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के रूप में भारत की एकता अखंडता को बनाए रखूंगा और अपने विवेक के अनुसार कर्तव्यों और कानून का पालन करूंगा। किसी से डरूंगा नहीं और ना ही एक तरफा आदेश मानूंगा। मैं न्याय करूंगा, सभी लोगों के साथ न्याय करूंगा। ये उनकी शपथ ग्रहण की एग्जैक्ट लाइन्स रही हैं। ये कुछ तस्वीरें देखिए। सबसे पहले तो आप राहुल गांधी के साथ एक्टर विजय बात करते हुए, क्योंकि तमिलनाडु में टीवी के सरकार को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री विजय ने स्टेडियम में मौजूद जनता को हाथ जोड़कर धन्यवाद अदा किया और विजय ने मुख्यमंत्री की शपथ लेने के तुरंत बाद ही कुछ ऑर्डर से संबंधित दस्तावेजों के पहले सेट पर साइन भी कर दिए, जिसमें 200 यूनिट फ्री बिजली समेत कई नए ऑर्डर जारी किए हैं तमिलनाडु के सरकार ने, यानी विजय ने। वैसे विजय को मुख्यमंत्री बनने के लिए कुछ सीटों का बहुमत कम पड़ रहा था तो टीवीके को टोटल 5 पार्टियों का समर्थन मिला है, जिसमें कांग्रेस से 5 सीटें मिली। सीपीआई, सीपीआईएम, वीसीके, आईयूएमएल इनके भी 2-2 विधायक टीवीके के समर्थन में आए। तो उसके बाद टीवीके का कुल बहुमत का आंकड़ा 121 पहुंच चुका है, जबकि सरकार बनाने के लिए 118 सीटें ही चाहिए। सबसे पहले एक्टर विजय के कुछ हिस्टोरिकल राजनीतिक सफर की दास्तान देखिए आप। महज 2 साल पहले उन्होंने टीवीके की राजनीतिक पार्टी बनाई। 2 बड़े चर्चित वादे किए उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कि तमिलनाडु में शादी के लिए लड़कियों को 8 ग्राम सोना दिया जाएगा सरकार की तरफ से और नवजात बच्चों को भी सोने की अंगूठी दी जाएगी। इन वादों के साथ टीवीके ने तमिलनाडु की सभी 234 सीटों पर चुनाव लड़ा। इससे पहले 2009 में विजय ने विजय मक्कल इयक्कम नाम से एक नए फैन क्लब संगठन की शुरुआत की थी जो एक समाज सेवा करता था। हालांकि इस नेटवर्क ने विधानसभा चुनाव में एआईडीएम के गठबंधन का समर्थन भी किया था। उसके बाद 2 फरवरी 2024 को विजय ने औपचारिक तौर पर तमिलगा वेट्री कड़गम टीवीके के नाम से नई राजनीतिक पार्टी लॉन्च की और इसके पहले अध्यक्ष भी बने। अगस्त 2024 में पार्टी ने लाल पीले रंग का झंडा जारी किया जिसमें वागई फूल और 2 हाथियों का चिन्ह है। फिर सितंबर 2024 में चुनाव आयोग ने टीवीके को राजनीतिक पार्टी के रूप में रजिस्टर किया और 27 अक्टूबर 2024 चेन्नई के नजदीक विक्रवंडी में पार्टी का पहला राज्य स्तरीय सम्मेलन भी हुआ। उसके बाद इस साल 2026 विधानसभा चुनाव में विजय ने अपनी पार्टी की राजनीतिक लगाम को खींचते हुए सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और भारी भरकम 100 से भी ज्यादा सीटें लाकर इतिहास रच दिया तमिलनाडु में। न सिर्फ तमिलनाडु में बल्कि तमिलनाडु के साथ जितने भी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए उनमें से सबसे बेहतर रिजल्ट तमिलनाडु की विजय की टीवीके पार्टी का रहा है। तो इसी इतिहास के साथ ही आज आखिरकार विजय तमिलनाडु के 9वें मुख्यमंत्री बन चुके हैं। तमिल भाषा में उन्होंने शपथ ली आज। इस दौरान राहुल गांधी भी उनके साथ मौजूद रहे। हालांकि थलापति विजय जब शपथ ले रहे थे उस वक्त निर्धारित लाइनों के अलावा कुछ और बोलने लगे, मतलब एक तरह से राजनीतिक स्पीच देने लगे। इस पर राज्यपाल अर्लेकर ने उन्हें टोक दिया और कहा कि आप वही पढ़िए जो लिख कर दिया है। तो विजय ने भी राज्यपाल की बात सुनकर हाँ में सिर हिलाया और अपनी लिखी हुई बातें शपथ के रूप में पढ़ने लगे। विजय ने स्पीच के दौरान हालांकि कुछ बड़े अनाउंसमेंट भी किए। देखिए, विजय की स्पीच के 6 मुख्य पॉइंट्स। उन्होंने कहा कि राज्य के वित्त पर एक श्वेत पत्र जारी करेंगे ताकि पारदर्शिता बनी रहे और हम आगे बढ़ सकें। हमें काम करके दिखाने के लिए उचित समय दें। ड्रग्स के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। लोगों का एक भी
पैसा नहीं छुआ जाएगा। विजय के अलावा सत्ता का कोई और केंद्र नहीं होगा, सत्ता का एकमात्र केंद्र विजय ही होंगे। नई शासन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है। अब असली धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक न्याय के एक नई युग की शुरुआत हो रही है तमिलनाडु में। वहीं मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस, वीसीके और वामपंथी दलों को उनकी पार्टी को सरकार बनाने में समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी अदा किया। और मुख्यमंत्री बनते ही एक्शन में विजय ने पहला ऑर्डर 200 यूनिट फ्री बिजली का पास कर दिया। इस फ्री बिजली देने वाली फाइल पर तुरंत हस्ताक्षर किए। इसके बाद महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष बल बनाने वाली फाइल भी साइन कर दी। मुख्यमंत्री विजय ने अपने पहले संबोधन में कहा कि वे किसी शाही खानदान से नहीं हैं। लोगों ने ही उनका स्वागत किया और उन्हें स्वीकार किया, इसलिए झूठे वादों से लोगों को धोखा नहीं देंगे। वहीं मुख्यमंत्री विजय ने बताया कि पिछली डीएमके सरकार पर राज्य पर 10 लाख करोड़ रुपए का कर्ज यानी लोन लादने का आरोप भी लगाया उन्होंने। वहीं विजय के मंत्रिमंडल में 29 साल की सेल्वी कीर्तना महिला सबसे छोटी मंत्री बनी है। इनके अलावा भी विजय कैबिनेट में शामिल होने वाले ये 9 मंत्रियों की लिस्ट भी आप देख सकते हैं। विजय के तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर श्रीलंका के राष्ट्रपति का भी बड़ा बयान सामने आया। आखिर भारत के पड़ोसी देश में किस बात की चिंता और क्या उम्मीदें दिख रही हैं? क्योंकि श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जहां तमिल आबादी ज्यादा है, उन क्षेत्रों में विजय की जीत पर भारी जश्न मनाया गया है। वहां के नेताओं जैसे सांसद शनकियान रासमानिकम ने भी विजय को बधाई दी। श्रीलंका में एक्टर विजय के मुख्यमंत्री बनने को लेकर कई प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि तमिलनाडु की राजनीति का श्रीलंका पर और श्रीलंका की राजनीति का तमिलनाडु पर गहरा असर होता है, क्योंकि दोनों ही जगहों पर तमिल लोगों की भारी तादाद है। इस लिहाज से देखा जाए तो श्रीलंका के राष्ट्रपति का आज का बयान काफी महत्वपूर्ण है। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसा नायके ने कहा कि श्रीलंका और तमिलनाडु इतिहास, संस्कृति, उद्यम और पीढ़ियों से चले आ रहे लोगों के आपसी संबंधों से जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे श्रीलंका और भारत अपने संबंधों को और ज्यादा प्रगाढ़ और अपनी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बना रहे हैं, हमारा भविष्य अपार आर्थिक संभावनाओं और अवसरों से भरा हुआ है। कुल मिलाकर श्रीलंका ने भी मुख्यमंत्री विजय को शुभकामनाएं दी। श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भी बधाई संदेश भेजा। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो श्रीलंका और तमिलनाडु राज्य के बीच मछुआरों को लेकर अक्सर विवाद देखने को मिलता रहता है और तमिलनाडु राज्य अक्सर केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर सवाल भी पूछता रहता है। तो अब तमिलनाडु में आखिरकार सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद ये कुछ और विवादों को लेकर भी उम्मीद है भारत और श्रीलंका के बीच सहमति बन पाएगी। कच्छातीवु द्वीप विवाद, श्रीलंकाई तमिल मुद्दा वगैरह वगैरह। वहीं इधर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक वादे के साथ तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय थलापति को बधाई दी और कांग्रेस को लेकर चेताया भी। पीएम मोदी ने विजय को बधाई संदेश देते हुए वादा किया कि केंद्र सरकार तमिलनाडु और वहां की जनता की भलाई के लिए पूरे दिल से मदद करती रहेगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक परजीवी पार्टी बताते हुए अन्य विपक्षी पार्टियों को भी चेताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दशकों तक डीएमके के साथ खड़ी रही, लेकिन हवा बदलते ही उसने पाला भी बदल लिया। तो कांग्रेस को लेकर विजय को चेताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज कर्नाटक राज्य के दौरे पर गए थे पीएम मोदी और यहाँ एक कार्यक्रम में पीएम बोले कि तमिलनाडु की मौजूद स्थिति को देखिए। वहाँ पर पिछले 25 से 30 सालों तक कांग्रेस और डीएमके के बीच घनिष्ठ संबंध रहे हैं। डीएमके के साथ गठबंधन ने कई बार कांग्रेस को संकटों से उबारा। वास्तव में 2014 से पहले 10 सालों तक कांग्रेस का जो शासन चला वह काफी हद तक डीएमके के समर्थन के कारण ही कायम रहा। लेकिन जैसे ही राजनीतिक हवा ने रुख बदला, कांग्रेस पार्टी ने डीएमके को धोखा दे दिया। सत्ता की लालसा में चूर कांग्रेस ने पहले ही मौके पर डीएमके को छुरा घोंपा। अब कांग्रेस को राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए एक और पार्टी की जरूरत है जिसके सहारे वह आगे बढ़ सके। तो तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में विजय को बधाई देते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर बेहतर काम करेंगे, तमिलनाडु की भलाई के लिए हर एक अच्छे कदम उठाएंगे। तो नए मुख्यमंत्री बनते ही तमिलनाडु के विजय ने शपथ लेते ही जो बड़े ऐलान किए, एक तो 200 यूनिट फ्री बिजली करने का ऐलान कर दिया है, दूसरा महिला सुरक्षा के लिए स्पेशल फोर्स बनाने का भी फैसला लिया है। महिलाओं की सुरक्षा और ड्रग्स, नशे वगैरह के खिलाफ स्पेशल फोर्स का गठन किया जाएगा तमिलनाडु सरकार द्वारा। तो विजय ने चुनावी प्रचार के दौरान जो ये 3 बड़े वादे किए थे, इन पर तो तुरंत आज हस्ताक्षर कर दिए और इसके साथ ही विजय ने कहा कि बाकी के वादों को भी जल्द ही पूरा किया जाएगा। तो ये दोस्तों तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद के कुछ बड़े फैसले रहे। उम्मीद है आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य में, कौन से जिले में रहते हैं, आपके राज्य और जिले का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।